हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सप्लीमेंट्री रीडर की 5वीं कहानी, जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको लिखा है एच जी वेल्स जी ने। इस कहानी का हिंदी सारांश लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और साथ ही साथ इस कहानी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका हिंदी अनुवाद भी करूँगा। तो आप इस कहानी को, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे, सुनेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ कि दो लड़कों ने नंगे पाँव के कीचड़ वाले ताज़ा पद चिन्हों की तरफ हैरानी से देखा, ताज्जुब के साथ देखा। कोई नंगे पाँव वाला व्यक्ति लंदन के मध्य में स्थित एक मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था, और वह व्यक्ति था कहाँ, पता ही नहीं चल रहा था। लड़के ध्यान से देख ही रहे थे कि उन्हें एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। यहीं कहीं से एक ताज़ा पैरों का निशान प्रकट हुआ। उनके आगे सीढ़ियों से उतरते हुए तथा नीचे गली में जाते हुए एक एक करके और पदचिन्ह आगे बनते दिखे। लड़के कौतूहलवश पीछा करने लगे। आखिरकार कीचड़ भरे निशान मध्यम होते हुए और फिर पूर्णतः लुप्त हो गए। इस रहस्य का कारण वास्तव में बहुत आसान था। आश्चर्यचकित लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने मानव शरीर को पारदर्शक बनाने वाली विधि को खोज लिया था। ये सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है, ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक ने अनेक प्रयोग किए थे। अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निगल ली तथा उसका शरीर एक शीशे की चादर की तरह पारदर्शक बन गया। हालांकि वह शीशे की तरह ठोस ही रहा। यद्यपि ग्रिफिन एक तीव्र बुद्धि वाला वैज्ञानिक था, फिर भी वह काफ़ी स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसे अपने मकान से निकालना चाहता था। बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। इस प्रकार एक अदृश्य व्यक्ति बनकर वे बेघर होकर बिना कपड़ों और बिना पैसों के भटकने लगा, जब तक उसके पांव कीचड़ में पड़ गए और चलते चलते उसके पांव के निशान बनने लगे। उसने उन लड़कों से आसानी से पीछा छुड़ा लिया और लंदन में उसके कदमों के निशानों का पीछा कर रहे थे, परंतु उसके जोखिम भरे कार्य अभी पूरे नहीं हुए थे। उसने उन लड़कों से आसानी से पीछा छुड़ा लिया जो लंदन में उसके कदमों के निशानों का पीछा कर रहे थे, परंतु उसके जोखिम भरे कार्य अभी पूरे नहीं हुए थे। बिना वस्त्र पहने लंदन में घूमने के लिए उसने वर्ष का गलत समय चुन लिया था। वह शीत ऋतु का समय था, सर्दी का समय था। हवा बहुत ठंडी थी, बहुत अधिक ठंडी। वह कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय उसने गर्माहट के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर जाने का फैसला किया। स्टोर बंद होने का समय हुआ और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, ग्रिफिन को बिना पैसे खर्च किए वस्त्र पहनने तथा खाने पीने का आनंद लेने का मौका मिल गया। उसने संदूकों और लिफाफों को खोला और अपने आप को गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लिया। वह जूते, ओवरकोट और खुला किनारे वाला टॉप पहनकर शीघ्र ही पूरी तरह से सुसज्जित और दृश्य व्यक्ति बन गया। भोजनालय के रसोई घर में उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी मिली और भोजन करने के पश्चात उसने किराने के स्टोर से प्राप्त मिठाइयाँ तथा मदिरा का सेवन किया। अंत में वह एक रजाइयों के ढेर पर पड़ गया। यदि ग्रिफिन केवल ठीक समय पर जाग जाता तो भी सब कुछ ठीक रहता, मगर हुआ ऐसा कि उसकी आंखें तब तक नहीं खुली जब तक दुकान के कर्मचारी अगली सुबह वहां नहीं आ गए। जब उसने उनमें से दो को आते देखा तो वह घबरा गया और भागने लगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। अंत में वह अपने हाल ही में प्राप्त कपड़े को शीघ्रता से उतारकर फेंक देने से बचने योग्य हो गया। इसलिए एक बार फिर उसने स्वयं को जनवरी की ठंडी हवा में अदृश्य मगर नंगा पाया, इस आशा में कि उसे अपने कंधे को ऊपर के खाली स्थान को छिपाने के लिए कुछ मिल जाएगा। इस बार उसने एक नाटकीय कंपनी के स्टॉक को आजमाने का फैसला किया।
ठंड से कांपते हुए एक ड्रेरी लैंड ड्रामा संसार के केंद्र की ओर भागा। उसे शीघ्र ही एक उचित दुकान मिल गई। वह अदृश्य रूप से सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर पश्चात अपने माथे पर पट्टियाँ, काला चश्मा, नकली नाक, गुच्छेदार मूछें और एक लंबा टोप पहने हुए बाहर आया। वहाँ से बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए उसने दुकानदार पर पीछे से बड़ी निर्दयता के साथ प्रहार किया और इसके पश्चात उसे जो भी धन मिला उसे लूट कर चलता बना। भीड़-भाड़ वाले लंदन से बचकर भागने को उत्सुक उसने आइपिंग गांव की गाड़ी पकड़ी, जहां पर उसने एक स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करवाए। सर्दियों में सराय में एक अजनबी का आना एक असाधारण घटना थी। सब लोग असाधारण वेशभूषा वाले अजनबी के आने की चर्चा करने लगे। सराय की मालकिन श्रीमती हॉल ने दोस्ताना रहने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु ग्रिफिन तो बात करना ही नहीं चाहता था और उसने कहा, मेरे आइपिंग में आने का उद्देश्य एकांत प्राप्त करना ही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे काम में मुझे तंग ना करे। इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना के कारण मेरा चेहरा बिगड़ गया है। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका अतिथि एक संघी वैज्ञानिक था, ये देखते हुए कि उसने किराया भी पेशगी में दे दिया था, श्रीमती हॉल उसे उसकी विचित्र आदतें और चिड़चिड़े स्वभाव के लिए क्षमा करने को तैयार हो गईं, परंतु चुराया हुआ पैसा अधिक देर तक नहीं रह सका और शीघ्र ही ग्रिफिन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि उसके पास और अधिक नकद रुपया नहीं है, मगर उसने बहाना बनाया कि उसे जल्दी ही एक चेक के आने की आशा है। उसके थोड़ी देर बाद एक अद्भुत घटना घटी। बहुत सवेरे एक पादरी और उसकी पत्नी पढ़ने वाली कमरे में शोर सुनकर जाग उठे। चुपके से नीचे आते हुए उन्हें पादरी के डेस्क में से धन निकाले जाने की आवाज़ सुनाई दी। हाथ में दृढ़ता से लोहे की छड़ पकड़कर और बिना कोई शोर किए पादरी ने एकदम कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। आत्मसमर्पण करो। तब उसे ये देखकर हैरानी हुई कि कमरा खाली था। उसने और उसकी पत्नी ने मेज़ के नीचे, पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा। कहीं किसी का कोई चिन्ह नहीं था, कहीं कोई किसी का सुराग नहीं था। फिर भी डेस्क को खोला गया था और घर के खर्चे के पैसे गायब थे। असाधारण बात है। पादरी सारा दिन यही बात कहता रहा, परंतु ये इतनी असाधारण बात नहीं थी जितनी कि उसे सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल के कमरे के फर्नीचर की स्थिति हुई। सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी जाग गए और वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा एकदम खुला देखकर हैरान हुए। प्राय यह अंदर से बंद ही रहता था और इस पर ताला लगा रहता था, और यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता तो वे बहुत नाराज़ होता। मौका इतना अच्छा था कि वे इसे खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने कमरे के चारों ओर झांका, कोई दिखाई ना दिया और छानबीन करने का उन्होंने फैसला किया। पलंग पर बिछे हुए कपड़े ठंडे थे, जिससे ये स्पष्ट था कि वैज्ञानिक को बिस्तर छोड़े काफ़ी समय हो गया है। और हैरानी की बात ये थी कि वे कपड़े और पट्टियाँ जिन्हें वैज्ञानिक सदा पहने रहता था, कमरे में बिखरी पड़ी थी। अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी। एक क्षण बाद बिस्तर के पास से टोप उछला और उसके चेहरे से टकराया। तब कमरे की कुर्सी सजीव हो गई, उसमें जान पड़ गई। हवा में उछलकर उसने सीधे अगली टांगों से उस पर आक्रमण किया। जैसे ही वह और उसका पति भयभीत होकर जाने के लिए मुड़े, असाधारण कुर्सी ने उन्हें कमरे से बाहर धकेल दिया और उन पर दरवाज़ा बंद करके कमरे का ताला लगाती हुई प्रतीत हुई। श्रीमती हॉल लगभग बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसे विश्वास हो गया कि कमरे में भूत प्रेत थे और अजनबी ने किसी तरह उनको फर्नीचर में दाखिल कर दिया था। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी। उसने कराह कर कहा, ज़रा सोचो कि वह कुर्सी मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई। पड़ोसियों की धारणा थी कि इस मुसीबत का कारण जादू टोना है, परंतु जादू टोना हो चाहे ना हो, जब पादरी के घर चोरी का समाचार फैला तो संदेह किया जाने लगा कि इसमें विचित्र वैज्ञानिक का हाथ था। जब उसने एकदम नकद रुपए पेश किए तो ये संदेह और भी पक्का हो गया, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही ये बात स्वीकार की थी कि उसके पास नकद पैसे नहीं हैं। गुप्त रूप से गांव के किसी सिपाही को बुलाया गया। सिपाही की प्रतीक्षा करने के बजाय श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गईं।
जो रहस्यमय तरीके से अपने खाली शयन कक्ष से प्रकट हुआ था। उसने पूछा, तुम ऊपर मेरी कुर्सी को क्या करते रहते हो? और मैं जानती हूँ कि खाली कमरे में से तुम कैसे प्रकट हुए और तुमने तालाबंद कमरे में किस प्रकार प्रवेश किया। वैज्ञानिक को सदैव जल्दी क्रोध आ जाता था। अब वह क्रोध से लाल पीला हो गया। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या हूँ? वह चिल्लाया। ठीक है, मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। अचानक उसने अपनी पट्टियाँ, मूछें, चश्मा और नकली नाक भी फेंक दी। उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। होटल में उपस्थित लोग भयभीत होकर बिना सिर के मनुष्य को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पुलिस का सिपाही मिस्टर जेफरस अब पहुंच गया और वह ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि उसे बिना सिर के मनुष्य को पकड़ना था, परंतु जेफरस, जो अपना कर्तव्य निभाने में आसानी से नहीं रोका जा सकता था, यदि मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट दिया हो तो वह उस व्यक्ति को पकड़ना ही पड़ता है, चाहे उसका सिर हो या ना हो। तब बड़ा विचित्र दृश्य देखने में आया जब सिपाही ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयत्न किया जो अधिक अदृश्य होता जा रहा था, क्योंकि वह एक एक करके कपड़े उतार रहा था। अंत में एक कमीज़ हवा में उछली और सिपाही ने पाया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष कर रहा था जिसे वह बिल्कुल देख नहीं सकता था। कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, परंतु न जाने कहीं से उन पर मार पड़ने लगी। अंत में जब जेफरस ने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का आखिरी प्रयास किया तो वे चोट खाकर बेहोश हो गया। लोग घबराकर चिल्लाए, उसे पकड़ो। मगर कहना आसान था, करना नहीं। ग्रिफिन ने स्वयं को आज़ाद करवा लिया था और अब कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको H.G. वेल्स जी ने लिखा है, इसका हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं चाहूँगा कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो भी उनका भी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ। तो पहला वर्ड है यहाँ पर इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स का अर्थ होता है छाप या चिन्ह। गेस्ट का अर्थ होता है ध्यान से देखना। रिमार्केबल का अर्थ होता है विलक्षण या अजीब। डिसेंडिंग का अर्थ होता है नीचे आते हुए। प्रोग्रेसिंग का अर्थ होता है आगे बढ़ते हुए। फैसिनेटेड का अर्थ होता है आकर्षित हुए। फेंट का अर्थ होता है हल्का या मध्यम पड़ जाने को बोलते हैं। ऑल टुगेदर का अर्थ होता है पूरी तरह से। एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है कारण। मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्य। बिविल्डर का अर्थ होता है परेशान। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी को बोलते हैं। कैरीड आउट का अर्थ होता है किया, इट मीन्स डिड। इनविजिबल का अर्थ होता है अदृश्य। स्वैलेड का अर्थ होता है निगलना। रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ या नायाब। ड्रग का अर्थ होता है दवा या औषधि। सॉलिड का अर्थ होता है ठोस। ब्रिलियंट का अर्थ होता है प्रतिभाशाली। लॉलेस का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। इजेक्ट का अर्थ होता है ज़बरदस्ती निकालना। रिवेंज का अर्थ होता है बदला लेना। एडवेंचर का अर्थ होता है जोखिम भरे काम। बाय नो मीन्स का अर्थ होता है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिटरली का अर्थ होता है बुरी तरह से। वार्मथ का अर्थ होता है गर्मी। रिगार्ड का अर्थ होता है चिंता। एक्सपेंस का अर्थ होता है खर्च। रैपर्स का अर्थ होता है कागज़ की कवर। सेटल डाउन का अर्थ होता है आराम से लेट जाने को बोलते हैं। मैनेज का अर्थ होता है सफल होना। पैनिक का अर्थ होता है घबरा जाना, डर जाना। गेव चेस का अर्थ होता है पीछा करना। चिल का अर्थ होता है बहुत अधिक ठंड। स्टॉक का अर्थ होता है भंडार। स्पेस का अर्थ होता है स्थान। शिवरिंग का अर्थ होता है कांपना। साइड विस्कर का अर्थ होता है दाढ़ी। केयरलेसली का अर्थ होता है निर्दयता या बेरहमी से। अराइवल का अर्थ होता है पहुंचना। अपीयरेंस का अर्थ होता है बाहरी रूप से या बाहरी हुलिया। एफर्ट का अर्थ होता है प्रयत्न। सॉलिट्यूड का अर्थ होता है अकेलापन। डिस्टर्ब का अर्थ होता है परेशान करने को बोलते हैं। सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट या सुकून से। इसेंट्रिकल का अर्थ होता है सनकी। और एक्सक्यूज़ का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। इरिटेबल का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। टेम्पर का अर्थ होता है स्वभाव। प्रेजेंटली का अर्थ होता है शीघ्र ही। शॉर्टली का अर्थ होता है शीघ्र। क्यूरियस का अर्थ होता है विचित्र, अजीबोगरीब। एपिसोड का अर्थ होता है घटना। अकर्ड का अर्थ होता है घटित होना अर्थात हैपेंड। क्लेर्जीमैन का अर्थ होता है पादरी, जिसे हम प्रीस्ट बोलते हैं। चिंक का अर्थ होता है पैसों की खनक। पोकर का अर्थ होता है कुरेदना। ग्रैस्प का अर्थ होता है कसकर पकड़ना। फर्मली का अर्थ होता है मजबूती से। सरेंडर का अर्थ होता है मान जाना, हार जाना, ये समर्पण कर देना। अमेजमेंट का अर्थ होता है हैरानी। अफेयर का अर्थ होता है मामला, मैटर। फ्यूरियस का अर्थ होता है बहुत गुस्से से। इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। स्टिल का अर्थ होता है और अधिक। स्निफ का अर्थ होता है नाक से सांस लेना या छींकना। और बेड पोस्ट का अर्थ होता है बिस्तर का पाया।
टेरर का होता है डर या आतंक, स्लैम का अर्थ होता है ज़ोर से बंद होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ होता है असाधारण, कन्विंस का अर्थ होता है विश्वास होना, हॉन्टेड का अर्थ होता है भूत अर्थात विजिटेड बाई घोस्ट, स्पिरिट का अर्थ होता है भूत या आत्मा, मौन का अर्थ होता है कराहना, विच क्राफ्ट का अर्थ होता है जादू टोना, बर्ग लैरी का अर्थ होता है चोरी, सस्पेक्टेड संदेह, सस्पिशन शक को बोलते हैं, क्विक टेम्पर्ड का अर्थ होता है चिड़चिड़ा, और हॉरिफाइड का अर्थ होता है डरा हुआ, प्रिवेंटेड का अर्थ होता है रोका, वारंट का अर्थ होता है रिटन ऑफिशियल ऑर्डर, लिखित रूप में कोई आधिकारिक आदेश, गारमेंट का अर्थ होता है कपड़ा, और स्ट्रगलिंग का अर्थ होता है संघर्ष करना, कोशिश करना, नोक का अर्थ होता है प्रहार करना, अनकॉन्शियस का अर्थ होता है बेहोश, और नर्वस का अर्थ होता है उत्तेजित या परेशान। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपके सामने इस बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट्री की कहानी जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको एच.जी. वेल्स जी ने लिखा है, इसका हिंदी सारांश प्रस्तुत कर रहा था। साथ ही साथ अंत में मैंने आपके सामने कठिन शब्दों का हिंदी अनुवाद भी बताया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना होगा और आनंद उठाया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।